विश यू हैप्पी बर्थडे। बहुत खुश रहे तू, ऐसे ही मेरे साथ व्लॉग में आती रहे। आरडी सिटी जाना है हमें। खोली है इसकी विंडो, अब मैं योगिता की तरफ खोलूंगा। थोड़ा सा ही हो, कितनी तेज है ये देखो इसकी, ये चुन्नी उड़ रही कितनी तेज है। कभी ये बंद करती है, कभी मैं बंद करता हूँ। चलो, बहुत तेज है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो प्यारा सा ये बाथरूम है। बाथरूम यार, ये छोटा सा बाथरूम, और यहाँ पर कांच की वेंटिलेशन भी दे रखा है। अभी रेफाल 2 इंतजार कर रहे हैं। रेफाल जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में, और अभी तो सिर्फ फाइटर जेट है, छोटे 2 फाइटर जेट को लेके जा रहा हूँ। वहां जाके पता चलेगा। ये फाइटर जेट जब रेफाल से मिलेंगे तब देखना। गोलियां ले ली कि नहीं ले ली? भी रेफाल, और ये फाइटर जेट। टूर की शुरुआत, बैग तैयार हो चुके हैं 2, 3 और अपना इक्विपमेंट्स का बैग। फिर से नई डेस्टिनेशन के लिए। कुछ समय पहले मैं दिल्ली गया था, आज वापिस मेरा 1 महीने का टूर बनने वाला है। अब यहाँ से ही मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है लस्सी के साथ। आप भी पियो लस्सी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका चेता आरजू में फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अल्लाह हुकुम, नमस्कार, चीयर्स हो जाए। अब जितने व्लॉग आने वाले हैं वो गुड़गांव के आने वाले हैं। आज वोल्वो बुक कराइए। कैसी रहेगी ये जर्नी हमारी। और योगिता कंटिन्यूस बात कर रही है, कंटिन्यूस। आज योगिता का है बर्थडे, तो विश यू हैप्पी बर्थडे। बहुत खुश रहे तू, ऐसे ही मेरे साथ व्लॉग में आती रहे। और हाँ, इनमें से किसी को भी मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ लस्सी, क्योंकि ये आइसक्रीम खा के आए, इसीलिए मैं लस्सी पी रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताना चाहता था आपको कि वोल्वो कैसी रहेगी, इसका रिव्यू देना चाहूँगा। श्रीनाथ सोलिटायर प्राइम इसका नाम है, और इस बस के बारे में मैं आपको रिव्यू चलते चलते दूंगा। क्या अमूल मस्ती, अरे लस्सी देखी, पर इससे डिहाइड्रेशन नहीं होता ना, गर्मी बहुत ज्यादा है और डिहाइड्रेशन नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाणेजों को लेके बैठा हूँ। भाणेज है अभी तो, भाणेज अभी भाणेज जो जब इकट्ठे होंगे ना, मैं अभी छोटा जेट को लेके जा रहा हूँ। ये मैं बड़ा फाइटर जेट। हाँ, अभी रेफाल 2 इंतजार कर रहे हैं। रेफाल जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में, और अभी तो सिर्फ फाइटर जेट है, छोटे 2 फाइटर जेट को लेके जा रहा हूँ। वहां जाके पता चलेगा। ये फाइटर जेट जब रेफाल से मिलेंगे तब देखना। गोलियां ले ली कि नहीं ले ली? भी रेफाल, और ये फाइटर जेट है अभी। हाँ, दोनों रेफाल है। हाँ, 1:30 बजे पहले सोते नहीं है। ऐसे माँ बाप को अवार्ड मिलना चाहिए। मोनू और पुनीत को दोनों को खड़ा रख के बेस्ट ऑफ फादर्स एंड मदर्स यूं करके ना अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसी कंडीशन है। हमको ये बस पकड़नी है, रेती स्टैंड है ना, रेती स्टैंड श्रीनाथ सोलिटायर का ऑफिस है, वहां से हमको पकड़नी है। ये जो बस है ना, वो उदयपुर से उठती है, जिसका टाइम है 6:54। और एक बस और आती है जो अहमदाबाद से आती है, जो 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे के आसपास उदयपुर इसी ऑफिस में आती है। वो हमने आज नहीं ली। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको वहां जाके बताऊंगा। आपको जाना कहाँ से? ये सर्कल है। हाँ, ये सर्कल है, और इस सर्कल को रेती स्टैंड सर्कल कहा जाता है। राणा पुंजा भील चौराहा नाम है इसका। पहले तो हम रेती स्टैंड सर्कल ही कहते थे, पर अभी इसका नामकरण हो गया है राणा पुंजा भील सर्कल। और यहाँ से आप सीधे आओगे इस तरफ से, पारस से, तो सीधा जाना है और हमें राइट में लेना है, राइट में और फिर स्ट्रेट। ऑफिस कहाँ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सीधा जाना है, और इसी लाइन पे थोड़ा सा आगे जाओगे आप तो V7 करके होटल है, उसके जस्ट सामने इसका ऑफिस है। ये रास्ता पकड़ेंगे ना आप तो इस तरफ
वो ऑफिस है। ये न्यू ऑफिस है, यहाँ से चेंज हो गया है। पहले V7 होटल के सामने इनका ऑफिस था, पर अभी उन्होंने चेंज कर रखा है। मैंने वीडियो में दे दिया है, वो पॉज करके देख लीजिएगा। और आधा घंटा पहले ही आने का आपको, नहीं तो हमारे जैसे भटके खाएंगे आप लोग। इसीलिए मैंने उसका जो चेंज हुआ वो मैंने लोकेशन दे दिया है। उस वहाँ पर पूछ लेना आप, साइकिल वाली जो गली है ना उसके पास में ही है। हम तो खैर यहाँ के हैं इसीलिए हमने ढूंढ लिया, पर आप आधा पौना घंटा पहले ही इसको कंफर्मेशन लें। ये साइकिल की सबसे बड़ा शोरूम है, इस रोड पे है ना, सबसे बड़ा शोरूम ये। और ये होटल है, होटल सिल्वर वैली। इस पूरी बिल्डिंग के नीचे, इस पे ये उदयपुर से वापी लिखा हुआ ना, इस रोड पे ये ऑफिस बना हुआ है। और जस्ट सामने देखेंगे ना तो होटल अमृत करके ये है, उसके जस्ट सामने वाली गली। ये जूम करके बता रहा हूँ, होटल अमृत करके। इस लोकेशन पे ये श्रीनाथ सॉलिटायर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है ना, ये लोकेशन है इसकी। अभी यहाँ पर ये ऑफिस बना हुआ है। एक और आपको इसका एड्रेस का मैप दे दूँ। भारत सरकार आयकर विभाग उदयपुर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिस है। मेरे पीछे टैक्स ऑफिस है, ये इनकम टैक्स ऑफिस। जूम करता हूँ मैं आपको। ये इनकम टैक्स ऑफिस का सबसे बड़ा बिल्डिंग है उदयपुर में। उसके जस्ट सामने ये बिल्डिंग है और ये इसका लोकेशन है। नोट डाउन कर दो आप इसको, इस लोकेशन को। आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब बस आती है, बस 6:54 की है। बस में बैठ करके मैं आपको बताऊँगा कि 2 बसें हैं, तो वो एक अहमदाबाद से आती है, एक यहाँ से ही उठती है, तो उसमें डिफरेंस क्या है बस में बैठ के बताऊँगा। कुछ ऐसा इंटीरियर है, ये सिंगल बर्थ और ऐसा इंटीरियर है इसका। हमारी सीटी है ऊपर और ये नीचे। अभी हम खाना खा रहे हैं, तो उसके लिए लाया करेले की सब्जी, मिर्ची की सब्जी, पराठा और चटनी, और सभी जने बैठे हुए हैं। ऐसा हुआ था कि इस बस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो कुछ सेट करना था इन लोगों को, इसीलिए ये रहती स्टैंड पे नहीं आई थी। वहाँ से हमने वोल्वो पकड़ी, इसी श्रीनाथ की वोल्वो हमें यहाँ लेकर गई और छोड़ने आई आरके सर्किल के पास। तो काफ़ी चेंज कर दिया इस सॉलिटायर को, काफ़ी चेंज मुझे नज़र आया। हमेशा मैं इसमें ट्रैवलिंग करता हूँ, अच्छी बस है, फर्स्ट क्लास। और इंटीरियर चेंज कर दिया है। देखो ये जैसे पीछे आप देख रहे हैं, ये ग्लास लगा दिया। पहले ग्लास नहीं था, सिर्फ कर्टन्स थे, पर्दे थे। अब हाफ पार्ट पे ग्लास लगा दिया है और यहाँ भी कर्टन्स हैं। और ये जो पीछे का जो है ना वो भी चेंज कर दिया है, ये अलग कलर में था। और सारे पॉइंट्स जो हैं चार्जिंग के वो यहाँ दे दिए हैं। ये पूरा ऊपर का जो है ना ब्लोअर वो पूरा के पूरा था, पर अब ये भी सेंटर में कर दिया ताकि आराम से ये ऐसे जब मुझे बैठना है ना, तो मुझे ये बैठा हूँ आराम से, तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ। वरना तो ये पहले पूरा ऐसा था लो, तो मुझे बहुत मेरे से लंबाई में जो है, मेरी तो ज़्यादा लंबाई नहीं है, पर मुझसे ज़्यादा लंबे जो बंदे थे ना उनको बैठने में ऊपर सिटिंग में प्रॉब्लम आती थी। और ये बीच में कर दिया, इससे क्या है कि सिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अच्छा सा गैप मिल गया। सफोकेशन बहुत कम हो रहा है, बस सफोकेशन है। और हमने सीट ली ऊपर की और दीप्ति ने हमारे जो नीचे वाली सीट है ना वो दीप्ति की है। इसमें हाँ मैं आपको इंटीरियर दिखाते वक्त कि बाथरूम भी है, मैं बाथरूम भी बता ही देता हूँ आपको। और ये कुछ ऐसा लुक है, ये देखो आप। और ये इसका इंटीरियर है। बाथरूम बताता हूँ मैं। इस सॉलिटायर में बाथरूम की अलग के बिन दे रखा है, देखो आप। टॉयलेट, नो स्मोकिंग, देख रहे हैं आप। जाना है, वाओ ब्यूटीफुल यार।
ब्यूटीफुल। ये बाथरूम है और ये सिंक, टॉयलेट साफ है यार, बिल्कुल साफ है। कांच भी दे रखा है और यहाँ पर भी एसी का वेंटिलेशन है, ऊपर भी है। बहुत शानदार। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा मुझे। शानदार यार, शानदार। प्यारा सा ये बाथरूम है। बाथरूम यार, ये छोटा सा बाथरूम और यहाँ पर कांच की वेंटिलेशन भी दे रखा है। नाइस यार। शूज़ रखने के लिए शूज़ ड्रॉ दे रखा है, वहाँ पर शूज़ आराम से रख सकते हो। और इस तरफ भी जैसे ये है ना, ये शूज़ रखने के लिए, ताकि ये शूज़ इधर उधर नहीं जाएं। और पूरी मैट लगी हुई है। अच्छी बस है यार। फीलिंग्स हैप्पी। ओके, ये थोड़ा सा स्पेस है ना, वो थोड़ा सा कम है। एक जना जा रहा है सामान लेकर के, तो एक ही जना क्रॉस कर सकता है। थोड़ी सी दिक्कत है, पर बट फैसिलिटी फुल है यार। अश्वी और ईवू दोनों शैतानी कर रहे हैं। देखो, हैप्पी बर्थडे माय वाइफ। हैप्पी बर्थडे माय मम्मा। ईवू खाना वाना खा लिया हमने और बहुत ज़्यादा पीता हूँ मैं। छाछ है, दही है, लस्सी है, बहुत ज़्यादा सेवन करता हूँ उसका। आज क्या है, बस थोड़ी सी लेट हो गई, वो इसीलिए कि शायद इस बस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो ऑफिस तक तो नहीं पहुँची वो बस। हमें वोल्वो ले करके, एक वोल्वो बस थी जो प्राइम थी, श्रीनाथ की प्राइम लिखा हुआ था उस पर। और सच बताऊं तो परफेक्ट वोल्वो, जैसी वोल्वो होती है ना महंगी वाली, ऐसी वोल्वो। रिक्लाइन सीट्स थी उसमें, ज़बरदस्त कंफर्टेबल। मैं तो ही सोच रहा था कि ये बस ही हमें सीधे दिल्ली ले जाए, बट वो बस हमें उसमें ऑफिस से बिठा करके आर.के. सर्किल पे ये बस हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो इस प्रोसीजर को होते होते लग गया हमारा, मतलब 6:45 की बस थी और इस प्रोसीजर को फॉलो करते करते हो गया टाइम 8। तो 8 बजे के आसपास इस बस में हम बैठे हैं। तो अभी कल 8:40 के आसपास हमें उतारेगी ये इफ़को चौक। बस बहुत शानदार बस है। मैं बाहर से नहीं बता सका क्योंकि अंधेरा हो गया था। अभी कहीं रुकेगी ना तो मैं इस बस का सिनेमैटिक शॉट दूंगा बाहर से, तो आप थोड़ा एडजस्ट भी कर लीजिएगा और बस को भी देख लीजिएगा। और लाइटिंग अच्छी होगी तो आपको बस का अच्छा सिनेमैटिक शॉट मिलेगा, वरना तो फिर कल सुबह तो उतरने से रहे, एकदम से हमें उतरना होगा, हमारा सामान पैक करना होगा, हमें कैरी करके और फिर बैठना होगा। आप खुद जानते हैं, तो मैं ये सिनेमैटिक शॉट नहीं ले पाऊँगा, इसलिए नाइट को मैं ले लूँगा इसका शॉट। पानी रिफ़िल हो रहा है टॉयलेट में। और ये बस है हमारी सॉलिटायर। पीछे से कुछ ऐसी लगती है, भारत बेंज है ना, ये भारत बेंज श्रीनाथ सॉलिटायर। अभी 11 बजी है और हम ठहरे हैं अभी किसी होटल पर। खाना वाना खाने के लिए 20 मिनट रुकी है यहाँ पर बस। और मैं आपको सिनेमैटिक शॉट दे देता हूँ, आपको बस का सिनेमैटिक शॉट देता हूँ, वो देख लीजिए।
होटल पे रुकी है, होटल तिरंगा करके। अब चार्जिंग पॉइंट भी बनने लग गए हैं, ये देखो आप, हर होटल के बाहर हाईवे पर। सेम बस है अहमदाबाद और उदयपुर की, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अहमदाबाद से आती है जिसका टाइमिंग है 8:30-9 बजे के आसपास उदयपुर पहुंचने का, और ये 6:45 पे उठ जाती है, और सुबह ये दिल्ली पहुंचाती है 8, साढ़े 8 बजे के आसपास। और अहमदाबाद वाली जो है वो 6:30, 7:30 बजे के आसपास पहुंचाती है। सीटिंग की बात करूँ तो सीटिंग ऐसी ही है, और इंटीरियर भी ऐसा ही है, टॉयलेट उसमें भी है, इसमें भी है। बस फ़र्क सिर्फ है तो ये 6:45 पे उठती है, उदयपुर से उठती है, और वो अहमदाबाद से आती है। वो ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है, जैसे गर्मी की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं, तो इसका रेट बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वो 3-3 हज़ार तक का रेट यहाँ पर बढ़ जाता है। ऐसी वेंट की बात करूँ तो बहुत तेज़ है, ये इतनी तेज़ ऐसी है। अब मैंने मेरी तरफ खोली है इसकी विंडो, अब मैं योगिता की तरफ खोलूँगा, थोड़ा सा ही हो, कितनी तेज़ है ये देखो इसकी, ये चुन्नी उड़ रही, कितनी तेज़ है। कभी ये बंद करती है, कभी मैं बंद करता हूँ। चलो, बहुत तेज़ है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, तो परेशान होगा। ओके, गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ अभी, खाना वाना खा लिया और नींद आ रही है यार। बस 6 बजी है और इफ्को चौक हमें उतरना है। इफ्को चौक यहाँ से सिर्फ 28 किलोमीटर, 25 से 28 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यार। अच्छी चलाई बस, अच्छी चलाई यार। 6 बजे तो एटलीस्ट उसने टच करवा ही दिया, 6 साढ़े 6 बजे उतर ही जाएंगे हम लोग। पहुंच गए हम, ऑटो पकड़ लिया, आरटी सिटी जाना है हमें। फिनिश। सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम। 6:25 पे हमको उतार दिया इफ्को चौक, और हम पहुंच चुके हैं गुरुग्राम। यार वास्तव में बहुत फर्स्ट क्लास बस चली हमारी। हम 8 बजे रवाना हुए थे, हम ऑलरेडी कितना 1 से 1.5 घंटा लेट थे उदयपुर से, पर अच्छी लेकर के आया यार। बस बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, और शार्प हमें 6:25-30 के आसपास उतार दिया इसने, और हम घर पहुंच गए हैं। ये छोटा सा व्लॉग था जिसमें रिव्यू भी है इस बस का, ठीक है। और लाइटिंग लगती है थोड़ी सी, वॉइस आती हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छे टैग लेने की। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। अब से सारे ब्लॉग्स आएंगे गुड़गांव के। लव यू ऑल, बस कभी अलविदा ना कहना। गुड बाय।